अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। सो बेसिकली ये डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और इसे हर साल एक थीम दी जाती है। इस दफ़ा की थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स। सो बेसिकली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थीम एंड इट्स अबाउट फॉरेस्ट पीपल, जो कि कहते हैं कि फॉरेस्ट प्रोवाइड अस फूड, वाटर एंड बेसिकली ईच एंड एवरीथिंग दैट इज़ पार्ट इन आवर लाइव्स एंड दे गेट फूड इन द फॉर्म ऑफ हंटिंग। उसके अलावा वो काफ़ी हाउस होल्ड आइटम्स बनाते हैं फ्रॉम वुड, और उनके पास डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं लाइक काउज एंड शीप्स, जिससे वो उनको वहाँ से भी फूड मिलता है। एंड दे मेड क्लोथ्स फ्रॉम द प्लांट्स विच कंटेन फाइबर्स। सो बेसिकली दिस थीम इज़ अबाउट फॉरेस्ट पीपल जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स से फॉरेस्ट में रह रहे हैं, बट इन अ सस्टेनेबल वे। तो कहीं ना कहीं हमें उनसे भी सीखना चाहिए। अगर वो हंटिंग करते हैं तो वो उतना ही हंट करते हैं जितना उनकी नीड है, वो ग्रीड पे नहीं जाते। एंड इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ की बात की जाए तो अगर उसकी कंडीशन की बात की जाए तो इट्स रियली वर्स्ट राइट नाउ, क्योंकि इलीगल हंटिंग जो है एनिमल्स और बर्ड्स की वो अरूज पर है। हमें मतलब रोज़ कॉल्स और मैसेजेस आ रहे होते हैं कि यहाँ पे इलीगल हंटिंग हो रही है, वहाँ पे इलीगल हंटिंग हो रही है, इलीगल ट्रैफिकिंग की जा रही है एनिमल्स एंड बर्ड्स की। सो इट्स सम हाउ वेरी सैड एंड वेरी वर्स कंडीशन राइट नाउ इन पाकिस्तान, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी स्पीशीज़ जो हैं वो इंडेंजर्ड हो रही हैं। उसके अलावा नेस्टिंग और रूस्टिंग यानी कि परिंदों के रात को रहने के लिए क्लस्टर्स नहीं हैं, नेटिव ट्रीज़ नहीं हैं। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बहुत वर्स्ट कंडीशन हो रही है पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ की। वाइल्ड लाइफ ख़त्म होती जा रही है। उसके अलावा हमारी रॉन्ग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक मेथड या मटेरियल्स की तरफ नहीं जाते। प्लास्टिक का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन, हर किस्म की पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इसकी मैं एग्जांपल लेती हूँ कि जिस तरह वाटर पोल्यूशन है, वो लगता है कि सिर्फ ह्यूमंस को ही हार्म कर रही है, बट नहीं, एनिमल्स और बर्ड्स को भी कर रही है। इसकी मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसा माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो आ रहे होते हैं माइग्रेट करके, तो उनको बहुत प्यास लगी होती है। तो जब वो जल्दी से पानी पीते हैं तो कहीं ना कहीं फाइबर्स, प्लास्टिक के जो फाइबर्स होते हैं वो उनके गले में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से लाखों परिंदे जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो हमें लगता है कि सिर्फ ह्यूमंस ही हैं जो कि वाटर पोल्यूशन का शिकार हैं, या वो उन ह्यूमंस के लिए ही डेंजरस है, बट एनिमल्स या बर्ड्स के लिए भी उतनी ही डेंजरस है एंड इट्स सम हाउ क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। तो आई थिंक हमें इस चीज़ का ख्याल भी रखना चाहिए। और पाकिस्तान में इंडेंजर स्पीशीज़ जो हैं बर्ड्स में अगर देखा जाए तो एक बहुत खूबसूरत परिंदा है अलेक्जेंड्राइन पैरट, जो कि इंडेंजर्ड है। उसके अलावा जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, हमिंग बर्ड्स हो गए, ओशन बर्ड्स हो गए, फ्लेमिंगोज हो गए, उनकी इलीगल हंटिंग की जाती है तो दे आर इंडेंजर्ड। एंड वल्चर्स, उसके बारे में तो मैं काफ़ी बता चुकी हूँ। एट द एज ऑफ 9 आई थिंक मैंने नज़्म लिखी थी गिद्ध की पुकार, कि किस तरह पाकिस्तान से क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गए थे वल्चर्स। और अगर एनिमल्स की बात की जाए तो ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट मैं पेंगुलिन को रखूँगी, और उसके अलावा वुल्फ, हाइना। एंड अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क का जो नेशनल एनिमल है मारखोर, एक वक्त था कि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड था। तो इसी तरह वाइल्ड लाइफ जो है वो ख़त्म होती जा रही है और हम इसी तरह देखते रहेंगे और एक दिन वाइल्ड लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी एंड समहाउ इसमें हमारी ही गलती है। तो सारे हमेशा प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, सोल्यूशन या कंट्रीब्यूशन पे कोई बात नहीं करता। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आई थिंक इलीगल हंटिंग जो है वो गवर्नमेंट ही रोक सकती है एंड गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस चीज़ को रोके, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियोस में बताती हूँ। उसके अलावा प्लास्टिक का यूज़ अगर आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते तो प्लीज़ उसे कम कर दें। उसके अलावा आई थिंक सोशल मीडिया है, वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हर किसी के पास है, हर किसी के पास आजकल मोबाइल, सोशल मीडिया आपके हाथ में है। आप वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप उस चीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा चैनल है, इट्स अबाउट वाइल्ड लाइफ, तो आप उस चीज़ को भी सपोर्ट कर सकते हैं। मैं ये सब अपने लिए नहीं करती क्योंकि हम लोग इंटरलिंक्ड हैं आपस में कहीं ना कहीं। अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होगी, एंडेंजर्ड होगी, तो समहाउ वो चीज़ हमें भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे कोविड आया, उसके बाद काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हो गई, तो हम नहीं चाहेंगे कि दोबारा खुदा न खास्ते ऐसी कोई चीज़ आए।
उसके अलावा मैं एडवाइस करना चाहूँगी कि समहाउ स्कूल्स में वाइल्ड लाइफ का टॉपिक या जिस तरह क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो कि असल में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये डिस्कस होने चाहिए। और ये एज अ सब्जेक्ट या एक चैप्टर भी हो सकता है स्कूल में। इससे बच्चों को पता चलेगा, या इन अ फन वे टीचर्स को एक्टिविटीज़ करवाएं, या फिर जो अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं उनमें बच्चे आएँ, ताकि उनको पता चले, हमारी यूथ को पता चले कि वाइल्ड लाइफ जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और हमारी कंट्री में उसकी क्या कंडीशन है। उसके अलावा मेरे फादर ने 560 फेबल्स यानी कि शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, वो प्रमोट करनी चाहिए, क्योंकि इन अ फन वे वो हर टॉपिक को जो है वो डिस्क्लोज़ करती हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का हो, इन्वायरमेंट का हो, पोल्यूशन का हो, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हो, एनिमल्स, और इन इस्लामिक वे हर चीज़ को वो कवर अप करती हैं वो फेबल्स जो हैं। तो आई थिंक ये चीज़ भी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो या ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।